इतना मारा है, इतना मारा है। इब्रार भाई जुमला सुनिएगा, इतना मारा है शाम वालों ने जनाबे अब्बास को। इधर मुझे देखिए, आप सोचे मैंने आपसे क्यों इजाजत, वो अलम के मेरे सामने मौला अब्बास का पहरा है, मैं कह रहा हूं वो बंदा अलम से लिपट के माफी मांगे जो हाय भी ना कर सके। इतना मारा, इधर मुझे देखना, इतना मारा है कि जब लाश उठाने हुसैन पहुंचे, हुसैन ने कमर के नीचे दोनों हाथ डाले। जब हुसैन ने हाथ उठाए तो अब्बास सिर्फ उतना आया जितना हाथों पे था, कुछ दाएं गिर गया, कुछ बाएं। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे। जी जी, खुदा राज़ी हसन राज़ी, खुदा राज़ी हुसैन। जनाब अब्बास अलमदार करबला के मैदान के वाहिद शहीद हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मारा गया। 3 से 4 मिनट बस, मैं तो इतना करबला सरदाब मौला अब्बास में जाकर देखिए, जनाब अब्बास से अलमदार की कब्र इतनी सी है जितनी कोई किताब होती। क्या मौजज़ा है, क्या मौजज़ा, किताब जितनी का। जानते हैं कितनी छोटी कब्र है। मौला आप लोगों को ज़वारी नसीब करें। करबला मोहल्ला में जनाब अब्बास अलमदार का जो हरम है, जो रोज़ा है, उस रोज़े में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से वॉकिंग डिस्टेंस, ये जितने कैमरे लग रखे हैं ना, ये भी शायद ज़्यादा फासला हो, 10 कदमों का भी शायद मुमकिन है इतना फासला हो। एक जगह है, एक दरवाज़ा है उस हॉल की दीवारों में जिसके अंदर तावीज़, वो जाली वाली कब्र है, उसका जो हॉल है ना, उसमें एक दरवाज़ा है जिसे बाब उम्मुल बनीन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब अब्बास की कब्र कितनी छोटी है। वाक़या करबला के बाद जनाब उम्मुल बनीन, जनाब शाहिद बल्तिस्तानी सब तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ लाए। हम लोग अपना बचपन जब याद करते हैं, जब माओं की झोलियों को याद करते हैं, तो ये नोहे कानों में गूंजते हैं। ये नोहा खानी इतना बड़ा चैप्टर है, और ये लोग चुनीदा लोग होते हैं जिनसे इमाम हुसैन अपना काम लेते हैं। ये आवाज़ें चुनीदा होती हैं, ये लहजे चुनीदा होते हैं, ये चेहरे चुनीदा होते हैं। खुदा हर नोहा खान को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नोहा खानी एक बहुत वसी चैप्टर है, अगर इस पर बात की जाए तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, और ये इतना वसी काम है, बाखुदा सुबह हो जाएगी। मैं उनसे भी इजाज़त लेकर बात आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ आज बाबे उम्मुल बनीन है, यहाँ जनाबे उम्मुल बनीन पहुँची, सामने अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी। आंखों की बीनाई खत्म हो गई। इमाम बाकिर ने हाथ थामा हुआ था। लोग फरमाती हैं, बेटा बाकिर हम कहाँ आ गए। दादी उम्मुल बनीन, वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पे ना आपके बेटे अब्बास की कब्र है। देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। बाबे उम्मुल बनीन उस जगह को इसलिए कहा जाता है कि 10 कदम के फासले पे अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी, और वहां एक मां ने पूछा, बेटा बाकिर मुझे ये बताओ हुसैन की कब्र कहां है। वो मां जो जन्नतुल बकी में ना ऐसे हाथ की लकीरों से मिट्टी पे कब्रें बनाती थी, ये मेरे गाजी की कब्र है। जनाब अब्बास के तीनों भाइयों की कब्रें बनाती थी, और साथ ऐसे ना अपने हाथ की लकीर से। अब अगर कोई माँ मेरी आवाज सुन रही है तो वो समझेंगी। अपने 4 बेटों की कब्र बनाकर साथ इमाम हुसैन की कब्र बनाती थी, फिर अपने 4 बेटों की कब्र पे नहीं रोती थी। जो नक्शा इमाम हुसैन की कब्र का खींचोता था उस पर बैठ के फरमाती थी, गाजी तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए।
ये दुखती हुई आवाजें, क्या मौज, ये करबला वालों का मौजज़ा है। ये ना आपका कमाल है ना हमारा कमाल है। रोता वो है जो इमाम हुसैन का कुछ लगता है, हाय वो करता है जिसके दिल में कब्र हुसैन होती। हर आंख तो रो ही नहीं ना सकती हुसैन बेकस पना को, हर आंख की बस की बात ही नहीं है क्योंकि वो गरीब जहरा को रो सके। बाब उम्मुल बनीन से माँ चलती चलती पहले कब्र हुसैन पे गई, वहां सलाम करके दोबारा कब्र अब्बास पर आई। आप लोगों को मौला का वास्ता है, आंसू वो होता है जो आ गया है। इधर मुझे देखिएगा, मैं आप लोगों को मौला का वास्ता दे रहा हूं। ये मेरा हाथ कब्र हुसैन के दामन में है। अतर भाई इससे बड़ी मेरे पास, मुझे देखिएगा, मैंने आप लोगों को मौला का वास्ता दिया। ये मैं मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल कर कह रहा हूं, मैंने कभी मजलिस को टारगेट नहीं समझा कि मसाइब बहुत ज़्यादा लोग रो लें या फ़ज़ाइल बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन मैं इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूँ, इस इतने बड़े इज्तिमा में बंदा कोई ऐसा ना हो जिसके पास जुबान हो और वो हाय न करे। अब इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। इधर मुझे देखिए, आंखों की बिनाई खत्म थी, करबला की जमीन में जलजला आया। फरमाती है बाकिर मुझे गाजी की कब्र पे पहुंचा के बिठा। जब अब्बास अलमदार की कब्र पे आके बैठी, फरमाती है बाकिर मेरी बिनाई खत्म हो गई है, मेरे हाथ पकड़ के अब्बास की कब्र पर रख। जब इमाम बाकिर ने दोनों हाथ जनाबे अब्बास की कब्र पे रखे, इधर देखना, तो एक माँ ने कब्र का पूरा जायजा लिया और रो के कहती है बाकिर बाकिर, ये मुझे गाजी की नहीं, ये तो मुझे असगर की कब्र लग रही है। जो कर सकता है मातम, कोई हाथ ऐसा ना हो जो सीने पे मातम के लिए ना आए। आंसू आना ना आना मुकद्दर की बात है, मातम और हाय हर बंदे के बस की बात है। सबसे बड़ा कद, शायद भाई इजाजत दीजिएगा मैं एक जुमला कह, सबसे बड़ा कद सबसे छोटी कब्र क्यों है? उलमाए मकातिल ने लिखा है हुसैन ने अब्बास गाजी सिर्फ उतना दफनाया था जितना मिल गया था। वो करबला के एक कोने पे एक बाजू दफन है, वो दूसरे कोने पे दूसरा बाजू। पता ही नहीं चला कि ज़ैनब के बुरके को कितना मारा है शाम के वैसी। ये जरा जितने सादात बैठे हैं जरा अपने हाथ बुलंद करें। इस मजमे में जितने सैयद बैठे हैं, सैयद जो सैयद हैं जरा अपने हाथ उठाएं। मैं इन तमाम सादात से माफी मांग के इजाजत ले रहा हूं, मुझे आप लोग इजाजत दीजिए। मैंने जिंदगी भर एक जुमला नहीं पढ़ा, मैं आज पढ़ना चाह रहा हूं। मुझे आप लोग सादात इजाजत दीजिए। वो अल्लम मेरे सामने है, मेरे मौला मुझे माफ करें, इतना मारा है, इतना मारा है। इब्रार भाई जुमला सुनिएगा, इतना मारा है शाम वालों ने जनाबे अब्बास को। इधर मुझे देखिए, आप सोचे मैंने आपसे क्यों इजाजत, वो अलम के मेरे सामने मौला अब्बास का पहरा है। मैं कह रहा हूं वो बंदा अलम से लिपट के माफी मांगे जो हाय भी ना कर सके। इतना मारा, इधर मुझे देखना, इतना मारा है कि जब लाश उठाने हुसैन पहुंचे, हुसैन ने कमर के नीचे दोनों हाथ डाले। जब हुसैन ने हाथ उठाए तो अब्बास सिर्फ उतना आया जितना हाथों पे था, कुछ दाएं गिर गया कुछ बाएं। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे जी जी। जाड़ा साहब की बला के जी जी जी, मैं मिंबर छोड़ लूं। चार असर जाड़ा साहब मिंबर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल घड़ी पे टाइम रखिए, 1 से 1.5 मिनट के बाद। जाड़ा साहब की बला, हुसैन बख्श जाड़ा साहब हमारे लाहौर भाईजान मजलिस पढ़ रहे थे। मेरे भाई बड़े हौसले से जुमला समझना। फरमाते हैं करबला का मैदान एक ऐसा अजीब फिक्रा है, अजीब फिक्रा। फरमाते हैं करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां हर शहीद के जीन छोड़ने का एक असर हुआ है।
अब्बास वाहिद शहीद है जिसके जीन छोड़ने के 4 बड़े असरात। मैं अभी तक यकम मुहर्रम से लेकर आज तक इन 4 असरात से आगे नहीं जा सका। मैं नहीं पढ़ सका। पता नहीं आप सुन सके ना सुन सके, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, मुझ में खुद में हिम्मत नहीं है। लोगों ने सवाल किया कि भला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का पहला बड़ा असर किन पे हुआ। मैं वो शख्स देखना चाहता हूं जिसे खुदा ने औलाद दी है और वो मातम कैसे नहीं करता। कयामत आ गई, मजलिस में बड़े बताते हैं जाड़ा साहब किबला ने मुंह पे मातम करके फरमाया अब्बा हाय हाय हाय, अब्बास के जीन छोड़ने का पहला असर बनी हाशिम के उन प्यासे बच्चों पे हुआ जिनके हाथ से जाम जमीन पे गिर गए। मातम मातम सर पे मातम, मैं सर पे मातम कहा करता हूं। ये सर पे मातम जनाब ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। जिस बीबी के हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे उस बीबी की हसरत है। सर पे मातम करते रहना। मैं 1 मिनट के बजी ये गिरिया नसीब हो, खुदा आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे, खुदा करे कि औलाद की खुशियां देखें। कि भला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का पहला असर, फरमाते हैं अब्बास के जीन छोड़ने का पहला, आप लोग जानते हैं ना, गुर्बत के ज़माने जितने भी हों, बच्चे एक बार कोई चीज़ मांग लेना, उन्हें इनकार करने पे दिल नहीं मानता। मेरी छोटी सी भतीजी है, खुदा जाने, मैं जब घर जाता हूँ ना, मेरे भाई की बेटी है, नजरें भर के कोई एक बार एक चीज़ मांग लेना, बाखुदा दिल तस्लीम नहीं करता कि आगे से बच्चों को इनकार किया जाए। बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे हैं और मांग रहे हैं सिर्फ पानी। बच्चों को पता चला है कि हमारा माशकी शहीद हो गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से खुश्क जाम जमीन पे, अतर भाई कौन है वो बंदा जो इस जुमले बाबा हाय नहीं करेगा कि बोला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का दूसरा असर किस पे हुआ। केवला फरमाते हैं पहला असर, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। फरमाते हैं गाजी के जीन छोड़ने का दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। आपका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। इसके बाद ऐसे ही गिरिया करते आइएगा। पहला बड़ा असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। कितने ऐसे भाई हैं इस मजलिस में जो बहनों के साथ आए हैं? कितने ऐसे भाई हैं जिन्हें अभी मजलिस खत्म होने के बाद ये फिक्र होनी है कि मेरे साथ बहन है, मैंने बहन को घर पहुंचाना है। सुनिए तीसरा बड़ा असर, पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। बड़ा प्यार है टूटी हुई पसलियों वाली बीबी को इन आवाजों से। दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। जाड़ा साहब बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का तीसरा असर किस पे हुआ? रो के फरमाते हैं गाजी के जीन छोड़ने का तीसरा असर उस बीबी पे हुआ जिसने बीबियों को इकट्ठा करके चादर उतार के कहा अब मैं जामिन नहीं हूं, अब मेरा पर्दा शहीद हो गया। अब मातम की तैयारी कीजिए, सर उठाइए, मैं चौथा असर पढ़ रहा हूं। जाड़ा साहब पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ, दूसरा असर इमाम हुसैन पे हुआ, तीसरा असर जनाब ज़ैनब आलिया पे हुआ। मैं कहता हूं आप रात बिस्तर पे भी रोएंगे अगर मैं ये जुमला समझा सका। कैप्टन फारूक साहब जुमला सुनिए किबला बताइए गाजी के जीन छोड़ने का चौथा असर किस पे हुआ? अब अजीब फिक्रा किबला ने फरमाया, फरमाते हैं पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर इमाम हुसैन की कमर पे, तीसरा असर चादर ज़ैनब पे। अजीब फिक्र है। फरमाते हैं चौथा असर अब्बास के जीन छोड़ने का। अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाए, मैं ये जुमला ना पढ़ूं। फरमाते गाजी के जीन छोड़ने का चौथा असर फौज शाम पे हुआ। कि भला समझ नहीं आई लश्कर शाम पे कैसे?
अब अजीब जुमला है, फरमाते अब्बास वाहिद शहीद है जिसके जीन छोड़ने का असर फौज शाम पे ऐसे हुआ, जब शाम वालों को पता चला ना कि अब्बास मारा गया है, 9 लाख ने एक साथ नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे लूट लो ज़ैनब की चादर। आप लोग मुकद्दमीन से इतना तो सुनते आए हैं ना कि जिस वक्त पानी भर रहे थे उस वक्त अशहल जनाब अब्बास के घोड़े ने नहरे अलकमा में इतने जोर से अपना सुम मारा कि सर से लेकर पांव तक अब्बास भीग गए। और लहजा बदल के अब्बास फरमाते हैं, तू बावफा का घोड़ा है, सकीना और असगर प्यासे हैं, तूने ये क्या कर दिया। सर से लेकर पांव तक अब्बास भीग गए। बावफा का घोड़ा था। मुकद्दमीन फरमाते हैं अपनी जुबान में बोल के कहता है, मौला मैं जानता हूँ ये जालिम पानी खैमे तो जाने नहीं देंगे, लेकिन मौला जब मौला अब्बास जब आपका खैमे में लाशा जाएगा, मौला लाशे के साथ ये गीला लिबास भी जाएगा। मौला मश्क तो जा नहीं पाएगी, लेकिन जब लाशा जाएगा तो सकीना आपका दामन निचोड़ के, वो बंदा पत्थर का बना हुआ है जिसने अब मातम नहीं किया, पत्थर है उस बंदे के सीने में जिसने अभी भी हाय नहीं की। 4 साल की भतीजी दामन निचोड़ेगी, 6 माह के प्यासे बच्चे का गला तो तर कर सकेगी। अब मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मैं आपकी मोहब्बत में बाखुदा ज्यादा पढ़ चुका हूं, मैंने नहीं पढ़ना था, माफ कीजिएगा, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूं। जनाब मुख्तार ने कयाम किया ना, जनाब मुख्तार ने जब कयाम किया और कातिलाने हुसैन को इकट्ठा करना शुरू किया और कत्ल करना शुरू किया, तो सबसे मुश्किल था हुरमला को ढूंढना। लेकिन भाईजान जिस वक्त ये जालिम मिल गया ना, तो जनाब मुख्तार ने इससे पूछा कि तू बता तूने करबला के मैदान में क्या किया। कहता है मुख्तार मर जाओगे मत सुनो। फरमाते सुनूंगा नहीं तो तेरी सजा का तयन कैसे करूंगा, मैं बिल्कुल जा रहा हूं, मेरे भाई रोते आइएगा। कहता है मुख्तार मैंने करबला में कुछ नहीं किया, मुख्तार मैं सिर्फ 4 तीर लेकर गया था, मुख्तार मैंने सिर्फ वो 4 तीर मारे, थकिएगा मत, मैं मिंबर छोड़ लूं। मुख्तार ने कहा बता पहला तीर कब कहां और किसे मारा। हुरमला कहता है मुख्तार मैंने पहला तीर तब मारा जब अब्बास नहर से प्यासा उठा। अमीर है वो बंदा, पता नहीं कैसा दिल है उसके पास जिसने अब भी मातम नहीं करना या है नहीं करनी, वरना कयामत आमेज़ बातें हैं। जब अब्बास नहर से उठा तो जालिम इब्न साद ने ऐलान किया अगर पानी खैमे में चला गया तो हम जीती हुई जंग हार जाएंगे, अब मुझे देखेंगे नहीं तो कैसे गिरिया करेंगे, कैसे समझेंगे। मुख्तार ने कहा बता तूने पहला तीर कब कहां और कैसे मारा। कहता जब अब्बास मश्क उठा के चला तो मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में मारा। वो जवान के हाथ पकड़िएगा, एक लम्हे के लिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। मुख्तार से कुर्सी छूट गई, बता तूने दूसरा तीर कब मारा। कहता जब अब्बास की आंख जख्मी हो गई ना और अब्बास फिर भी खैमों की तरफ जा रहे थे। जालिम कहता है मैंने उस वक्त दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। कहता दूसरे तीर से सकीना के अरमान बह गए। मुख्तार जमीन पे बैठ गए। पहला तीर चश्मे अब्बास में तूने मारा है। सर उठाए कराची वाले, साहिब औलाद मुझे देखिए। जालिम दूसरा तीर तूने मश्क सकीना में मारा है, तीसरा कब मारा है। हाथ बांध के कहता है मुख्तार मर जाओगे। मैंने तीसरा तीर करबला के मैदान में उस वक्त चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहे थे। अमीर है वो बंदा जिसने अब भी मातम नहीं किया। बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जुमला आखिरी पढ़ रहा हूं, बाखुदा मैं मिंबर छोड़ने वाला हूं। अब मातम की तैयारी कीजिएगा मेरे भाइयों। कोई शख्स ऐसा ना हो जो मातम के हवाले से भाइयों रियायत करे।
मुख्तार ने कहा बता चौथा तीर। कूफा की जमीन में जलजला आया। कहता है मुख्तार पहला तीर चश्मे अब्बास में मारा, दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। हर हाथ सर पे मातम के लिए बुलंद होगा, हर हाथ में मिंबर छोड़ने वाला हूं। पहला तीर चश्मे अब्बास में, दूसरा तीर मश्क सकीना में, तीसरा तीर गुलूए असगर में। मुख्तार ने मातम करके कहा बता चौथा तीर कब मारा? कहता है मुख्तार एक तीर बच गया था। मुख्तार जब हुसैन का कोई नहीं रहा, करबला के मैदान में हुसैन ने दोनों हाथ टूटी हुई कमर पे रखे और मुख्तार रुख अनवर का रुख ऊपर किया। हुसैन ने एक बार कहा अम्मा, मां कहने के लिए हुसैन का मुंह